कृष्णं वंदे जगद्गुरुं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आज गीता के इस श्लोक में मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि अच्छे छात्र छात्राएं कैसे बने और अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं कैसे बने। जो बच्चे विद्यालयों में महाविद्यालयों में पढ़ते हैं और जो शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं, इन सबको कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए और कैसे शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, इस संदर्भ में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो अपना मत रखा है उस पर विचार करें और तदनुसार हमारे छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं बनने का प्रयत्न भी करें। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो सबसे पहले शिक्षक के प्रति, किसी भी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक, वो चाहे हमें आर्ट्स पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, कॉमर्स पढ़ाएं, जो भी विषय हमें पढ़ाते हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार बहुत ही आदर्श होना चाहिए। आजकल इस मामले में समाज इतना पीछे जाता जा रहा है कि कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर इस सब तरह की बातें आती है कि शिक्षक या शिक्षिका ने किसी छात्र या छात्रा की हत्या कर दी, इतना उसे अपमानित कर दिया कि उसने जाकर के आत्महत्या कर ली। छात्र मिल करके किसी शिक्षक या शिक्षिका को जान से मार डालते हैं। तो देखिए, पिता पुत्र, माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री जैसा जिस प्रोफेशन में संबंध होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और जो स्टूडेंट होते हैं, टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं, उन दोनों में एक तरह से माता और पिता का, पुत्र और पुत्री का ही संबंध होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें बहुत ही विनम्र भाव से ज्ञान की प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान पाना चाहिए। और यदि हम विनम्र भाव से ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो हमें सिर्फ जो है ज्ञान ही पाना चाहिए, बल्कि परिप्रश्नेन, अगर हम नहीं समझ पाए, मान लो कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और मैं नहीं समझा, तो आप उनसे बार बार प्रश्न कीजिए, जानिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या नहीं समझ पाए। जब हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं शिक्षक से कि जब तक हम नहीं समझ पाए तब तक हम उनसे पूछते हैं, विनम्र भाव से पूछते हैं, तो आप विषयों के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं। अब शिक्षक के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो ज्ञानी तो होते हैं क्योंकि वो विषयों का ज्ञान अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को देते हैं, लेकिन साथ साथ उनको तत्वदर्शी भी होना चाहिए। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब आप कई लोग कहेंगे जी वो तो गुरु शिष्य परंपरा वाली बात है। अरे भैया, गुरु शिष्य परंपरा जो मैकाले की शिक्षा नीति है उसमें भी गुरु शिष्य परंपरा ही है। शिक्षा नीति में कोई बुराई नहीं है। बुराई है उसमें कि हम लोग व्यवहारिक ज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी भी होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये तत्वदर्शी होना क्या हुआ? तत्वदर्शी होना यह हुआ कि हम ज्ञान की शिक्षा मैंने बच्चों को दी। अब मान लीजिए कोई हथियार बनाने की शिक्षा लैब में छात्राओं को देता है कि बम कैसे बनाया जाए। अब अगर इसकी ही हथियार बनाने की ही शिक्षा देता है तो ये तो ज्ञान हो गया।
अब तत्वदर्शी वो कैसे होगा? तो वो इसका यह समझाएगा कि हथियार का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। परमात्मा ने हमें मस्तिष्क ऊपर दिया है, हाथ नीचे दिया है, तो हमेशा हाथ के ऊपर मस्तिष्क का कंट्रोल होना चाहिए। यह तत्वदर्शी को होने का काम हो गया। साथ साथ शिक्षक, मान लो कि एक उदाहरण में दूसरा दूं, मेट्रो में सफर करते हैं, वो देखते हैं कि मेट्रो से सवारी बाहर निकली नहीं, गेट से जो कोच होता है मेट्रो का, उससे सवारी बाहर निकली नहीं और सवारी अंदर चढ़ना शुरू कर देती है। और ये चीज आप जाइए, आपको हर एक स्टेशन पर और जहां पर ज्यादा लोग चढ़ते हैं ये दृश्य धक्कम मुक्कम का दिख जाएगा। अब शिक्षक का क्या काम होता है कि जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हम समझाएंगे कि बेटे इस तरह से नहीं निकलते, और आप अपने घर में जाकर के अपने मम्मी पापा सबको भी समझाइए कि जब वो सफर करते हैं तो पहले देख लें कि जो सभी बाहर से जो अंदर थे वो सब बाहर निकल गए, फिर आप अंदर प्रवेश कीजिए। 2 दिन 3 दिन, मान लें कि दिल्ली के सारे शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में बच्चों को इस तरह का उपदेश दें पढ़ाते समय, चाहे वो मैथ का शिक्षक हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आर्ट्स का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, सभी बच्चे अपने घर में जाकर के पेरेंट्स से इस बात की चर्चा करेंगे और ये जो अब व्यवस्था दिखती है उसमें 80-90% की कमी आ जाएगी। ऐसा हुआ तत्वदर्शी होना। भ्रष्टाचार है, कोई LLB का स्टूडेंट है, अगर वो यह इस अनुशासन को नहीं मानता है कि सबको हम बाहर निकलने दें फिर हम अंदर जाएं, किसी भी चीज का कोई स्टूडेंट है, घर में, परिवार में, किसी भी चीज में, अगर वो इन चीजों को नहीं मानता है, वो बड़ा होकर के कितने भी बड़े पोस्ट पर चला जाएगा, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों नहीं बन जाएगा, उसका ध्यान हमेशा चोरी पर रहेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अनुशासन को नहीं मानते हैं तो हमारी जो मानसिकता होती है वो भ्रष्टाचार वाली मानसिकता हो जाती है। तो इस तरह से जब शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को ज्ञान देते हैं, एक तो विषयों का ज्ञान हो गया, फिर उस विषयों का प्रयोग का ज्ञान हो गया कि जैसे मैंने एक हथियार का ही उदाहरण आपको दिया कि तो हथियार का फिर गलत उपयोग नहीं होगा, हथियार का उपयोग लूट खसोट सबके लिए नहीं करेंगे, जो लोग आमतौर पर करते हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठ करके भी जिनके हाथ में हथियार होता है और हथियार का गलत उपयोग कर बैठते हैं। तो इस तरह से जब शिक्षक शिक्षा देते हुए, एक तो हो गया विषय का शिक्षा, वो तो ज्ञान के द्वारा आप दे देंगे क्योंकि वो शिक्षा देने का ज्ञान आपके अंदर में है, लेकिन आप तत्वदर्शी कैसे बनेंगे? जब आप बच्चों को अच्छी तरह से निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं जी ये गुरु शिष्य की परंपरा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु वही होते हैं जो आपको विषयों के ज्ञान देते हैं। द्रोणाचार्य कौरवों को और पांडवों को हथियार चलाने की शिक्षा देते थे, तो इसलिए वो गुरु कहलाते थे। विश्वामित्र जी ने शिक्षा दी, अब एक हथियार चलाने तक की शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे। तो अन्य विषयों के विज्ञान सबके जो हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते थे, जिन्होंने अंतरिक्ष सबके बारे में इतना पता लगाया, जो हजारों साल पहले हमारे पास जो लिखा हुआ है, आज जब न्यू डिस्कवरी हो रही है तो वही चीज सामने आ रहा है। जो 7 लेयर की चर्चा विज्ञान के लिए आधुनिक विषय हो सकता है, मेरे वेद में सप्तस्यासन परिधय स्त्री सप्त समदह कृता देवा, देयर आर ओनली 7 लेयर्स, और इन 7 लेयर्स के अंदर ही यह पृथ्वी सुरक्षित है। तो देखिए कितना विज्ञान एडवांस रहा होगा उन दिनों। लेकिन उन दिनों इस तरह से आतताई की स्थिति नहीं थी, इस तरह से अपराधी प्रवृत्ति नहीं थी। उसका कारण क्या था कि सही शिक्षा दी जाती थी और बच्चों को समझाया जाता था क्या गलत है, क्या सही है। हम जब कहीं बैठते हैं, हमारे लिए कितना स्पेस है, हमें अपने टांगों को कितना उस स्पेस में उतनी जगह में रखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, ऐसे हम बैठते हैं। फिर कोई दूसरा बैठा है, वो थोड़ा सा अपने आप को सिकुड़ा लिया, हम और ऐसे हो जाते हैं। बहुत गंदा लगता है इस सब तरह के दृश्यों को देख करके। तो शिक्षक का काम होता है कि एक गैर भ्रष्टाचारी मानसिकता का निर्माण करना, और उस मानसिकता का निर्माण तभी हो सकता है
जब तक हम अनुशासन का पालन करेंगे। अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, आर्मी ऑफिसर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, हम जो भी बनेंगे, हम देश के लिए अच्छा नहीं बनेंगे। और जब हम देश के लिए ही अच्छा नहीं बनेंगे तो विश्व गुरु की हम बात कहाँ से कर सकते हैं। अंधे नेव नियमाना यथांधा। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि यहाँ से कुछ शिक्षक जाएंगे विदेश, पढ़ाया कैसे जाए इस बात को सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। बताओ, अब हम लोगों के वो दिन आ गए कि पढ़ाया कैसे जाए, इसकी शिक्षा लेने के लिए हम विदेश जाएंगे। इतनी हंसी आ रही थी हमें कि इतनी महान महान पुस्तक हमारे पास जिसमें सब चीज़ों की चर्चा है, और हम उस चीज़ों को नहीं करते, बल्कि हम एक नौटंकी में लगे रहते हैं कि हम वहाँ से सीख के आएंगे, वहाँ से सीख करके आएंगे। अरे भैया, समय से क्लासरूम में जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को विषयों का ज्ञान दो, साथ साथ बच्चों के अंदर मानवता का ज्ञान दो, तो आप ज्ञानी भी हो गए, तत्वदर्शी भी हो गए। और बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो शिक्षक और शिक्षिकाओं के प्रति बहुत विनम्र भाव रखे, उनका आदर करे, सम्मान करे। और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी चाहिए कि आपके अंदर जो कमी होती है, उन कमियों के कारण किसी अच्छे छात्र छात्रा को बिना वजह कोई परेशानी ना उठाना पड़े। अगर आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं और आप शिक्षा के व्यवसाय में हैं, तो शिक्षा के व्यवसाय को तो कलंकित करते ही करते हैं, साथ साथ पूरी मानवता को आप धूल में मिलाने का काम करते हैं। क्योंकि शिक्षक का ही काम है, गुरु का ही काम है निर्माण करना। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी बनिए। और हमारे छात्र छात्राएं जो उच्छृंखल स्वभाव के कुछ होते हैं, जो शिक्षकों के ऊपर भी हाथ उठाने तक से बाज नहीं आते, वो इस सब तरह का काम नहीं करें। शिक्षकों को माता और पिता की तरह सम्मान दें। आप अगर कोई विषय नहीं समझ पाए तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिप्रश्नेन सेवया, आदर के साथ अपने शिक्षक से आप प्रश्न कीजिए, आप बार बार प्रश्न कीजिए। शिक्षक कभी भी बार बार प्रश्न करने से नाराज ना हो, शिक्षक शिक्षिकाएं नाराज ना हो, और उसका उत्तर, उसका सही ज्ञान बच्चों को दें। बातें बहुत है, विषय बड़ा हो जाएगा। हम फिर से और दूसरे माध्यम से गीता के अन्य श्लोक में इस बात को लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे पुनः किसी श्लोक में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।